करूं शिकायत कहाँ दर्द की, हर दरबार यहाँ झूठा है। नए जमाने में कुछ भी हो, पर इंसान बहुत टूटा है। कोई नहीं बोलता कुछ भी, मौन खड़े सारे घर द्वार। रातें घुल जाती आंखों में, दिन उड़ जाते पंख पसार। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, आज सुबह सुबह एक बच्ची का फोन आया था। नीलम नाम बता रही थी और शायद पहली बार ही इसने फोन किया होगा। कह रही थी, एक बार वे पंक्तियां मुझे सुनाओ, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। इसीलिए आज मैंने फिर से इन पंक्तियों को सुनाया है कि कहाँ शिकायत करूं दर्द की, हर दरबार यहाँ झूठा है। नए जमाने में कुछ भी हो, पर इंसान बहुत टूटा है। कोई नहीं बोलता कुछ भी, मौन खड़े सारे घर द्वार। रातें घुल जाती आंखों में, दिन उड़ जाते पंख पसार। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां आज के परिवेश में इसलिए हैं कि हर इंसान किसी न किसी बात से परेशान है। मनुष्य के अस्तित्व को ध्यान से सुनिए, ठीक से समझिए। ये जो भौतिक सुख साधन हैं, इनकी होड़ ने व्यक्ति को अंधा कर दिया है। ये जो सांसारिक साधन, ये जो भौतिक दौड़ है, ये इंसान को चिंता के सागर में लगातार डुबो रही है। जब हमारी किसी समस्या की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, तो हम परेशान हो उठते हैं। देखिए, घर परिवार है तो साधन भी चाहिए। साधनों की समस्या है, यदि ये पूरी हुई तो फिर करीबी लोगों के व्यवहार की समस्या खड़ी हो जाती है। और इंसान जो करता है, उसके परिणाम की चिंता, ये सबसे बड़ी समस्या है। सुबह से शाम तक आदमी दौड़ता रहता है। लक्ष्य किसी का कुछ भी हो, लेकिन हर कोई दौड़ रहा है। हर मनुष्य चिंताओं में जी रहा है। चिंताएं लेकर सोता है, चिंताएं लेकर उठता है, और चिंताएं लेकर एक दिन दुनिया से चला जाता है। ये चिंताएं हैं जो ऐसे सपनों को जन्म देती हैं जो भय पैदा करते हैं। देखिए, मन है, चंचल है, कुछ न कुछ हर इंसान के मन में बना ही रहता है।
महासूत्र कहता है, तनावग्रस्त जीवन ही मानव की आयु को कम करता है। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान से बात को समझिए। भौतिक चीजों की जरूरत इंसान को निरंतर जकड़े रख रही है, जगड़ती जा रही, और ये इच्छाएं व्यक्ति को अपने इशारे पर नचाती हैं। ये आदमी कठपुतली की तरह नाचता रहता है और चिंताएं अपने इशारे पर उसे व्यस्त बनाए रखती हैं। महासूत्र कहता है, जितना कुछ आपके पास है उन्हीं पर संतोष कीजिए। जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए संघर्ष करना कोई बुराई नहीं है। देखिए, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना ये कायरों का काम होता है। संघर्ष कीजिए। जीवन है तो कर्म भी करना पड़ेगा और संघर्ष भी होगा, लेकिन संघर्ष उतना ही करो जहां तक आपका शरीर और मन ये दोनों मशीन ना बन जाएं। चिंताएं आपको अपना गुलाम ना बना लें। आप अपने संतोष, अपने परिवार की खुशी के लिए संघर्ष करते हो। जब आपकी सुख शांति के संघर्षों, साधनों के साथ चिंता का समावेश हो जाए तो समझ लें कि संघर्ष की दिशा गलत हो गई है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धन प्राप्त कर लेंगे तो संतोष मिल जाएगा। देखिए, जिनके पास धन ज्यादा है वे लोग और ज्यादा तनावग्रस्त हैं। मजदूर को देखो, दिन भर मेहनत करता है, अपनी 2 रोटी खाता है और ठंडा पानी पीकर सो जाता है, भरपूर नींद का आनंद लेता है। लेकिन जिनके पास अति हो चुकी है वे लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। महासूत्र कहता है कि संतोष का रास्ता धन है, ये व्यक्ति का भ्रम है। जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। लोभ और लालच इंसान की चिंताओं को बढ़ाता है। मैंने उस बच्ची को ये कहा जिसने कहा कि ये पंक्तियां सुनाना। मैंने कहा, चिंता पैदा करने के लिए इंसान स्वयं जिम्मेवार है। मान लो कोई गाड़ी का ड्राइवर गियर बदलता जाएगा और स्पीड बढ़ाता जाएगा और गलती से यदि ब्रेक ना लगी या ब्रेक ही फेल हो गए तो समझ लीजिए क्या होगा। इसीलिए निज धर्म के सूत्र कहते हैं कि इच्छाओं को ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि ये आपकी इच्छाएं ही जानलेवा बन जाएंगी। ये जो मनुष्य है इसके पास संयम की शक्ति है, ब्रेक लगा सकता है, अपने वश में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन
ये जो और, थोड़ा और, ये मनुष्य की जो इच्छा निरंतर बढ़ती है, ये ही उसे अनेक प्रकार की निराशा में भी धकेल देती है। महासूत्र कहता है, चिंता मुक्त रहो और भय मुक्त रहो। यहां भय भी कुछ लोगों की तरक्की में बाधा बन जाता है। भय और चिंता ठीक से समझ लो, ये दोनों व्यक्ति के शारीरिक संतुलन का नाश कर देते हैं और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि किन चक्रों में फंसकर उसकी उम्र का नाश हो रहा है। उम्मीद से भी कम लोग जी पा रहे हैं। चिंता हमारी शक्ति और इच्छा पूर्ति करने वाले साधनों को रोक देती है। मैं देखता हूं लोग सड़कों पर बड़बड़ा रहे हैं। आप भी गौर से देखो, चल सड़क पर रहे हैं ऊपर ऊपर, लेकिन उनके भीतर कई और रास्ते चल रहे हैं। ये वे रास्ते हैं जिन पर उनका मन चल रहा है। मैं खाते भी देखता हूं लोगों को, उन्हें पता ही नहीं होता कि वे भोजन कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान किसी दूसरे लोक में होता। उनके होठ जरूर दिखते हैं कि वह खा रहा है, लेकिन वह भोजन की थाली पर मौजूद नहीं होता। ये जो प्रतिदिन कहता हूं कि 2 मिनट शांत बैठना, 5 मिनट शांत बैठना, 10 मिनट शांत बैठना, ये इसलिए कहता हूं कि उस समय में अपना निरीक्षण करना चाहिए कि ऊपर क्या है और भीतर क्या है। भीतर सपने चलते हैं, बात को ठीक से समझ लो। ये जो सपने हैं, इनसे आत्मा उपलब्ध नहीं होती और निज धर्म तो आपको आत्मवान बनाना चाहता है, क्योंकि आत्मवान व्यक्ति ही उस परमात्मा के द्वार तक पहुंचता है। देखिए, जुगनू आपने चमकते देखे होंगे, लेकिन जुगनू की चमक में कोई पढ़ाई नहीं हो सकती, गीता पाठ नहीं किया जा सकता। जुगनू की चमक बहुत कम होती है, उसमें कुछ भी नहीं है जो आप देख सको, बस एक चमक है। इसलिए कहता हूं, ये सूत्र ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप अपनी आत्मा ही नहीं, आप परमात्मा को भी देख सकते हो। बस थोड़ा धैर्य, संयम और संतोष रखने की कला आनी चाहिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 11 बार लंबी श्वास छोड़ना, 33 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, एक केले का फल आज नारायण भगवान के चरणों में चढ़ाना। रख सको तो एकादशी का व्रत रखना, अन्यथा एक समय भोजन करना। संध्या के समय माँ भगवती के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय माँ भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा।
प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 27 फरवरी दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी विशेष सहयोग से आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ने के संकेत हैं। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। वृषभ, कारोबारी सितारे बेहतर हैं। कार्यक्षेत्र से लाभ भी बेहतर होगा। यात्रा भी हो सकती है, से ठीक रहेगी। बिगड़े काम में सुधार का योग है। मिथुन, आमदन का कोई नया साधन दिखाई पड़ सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता बनेगी। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। कुछ नए खर्चों से सामना होने का भी योग है। कर्क, कार्यक्षेत्र में अचानक आज आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है और संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्चे हो सकते हैं। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और किसी पुरानी मेहनत से आज फायदा मिल सकता है। सिंह, समय आज लगभग ठीक रहेगा और किसी रुके हुए काम में अचानक गति आने का योग है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। आमदन ठीक होगी। हाँ, कोई रुका हुआ काम बनने से मन में उत्साह बन सकता है। कन्या, मन में विचारों की उथल पुथल आज ज़्यादा रह सकती है। कुछ नया करने का मन करेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष थोड़ा कमज़ोर है और कहीं जाने का कोई अवसर मिल सकता है। तुला, आज सरकार संबंधी किसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में हालांकि काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। हाँ, नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। धैर्य से काम लें। वृश्चिक, आज किसी जरूरी काम पर आपका समय और धन दोनों खर्च होंगे। व्यापार में आमदन ठीक होगी। कोई अच्छा समाचार आ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। रुका काम आगे बढ़ेगा। धनु, कोई पारिवारिक चिंता कुछ समय के लिए आपके मन में बेचैनी ला सकती है। हालांकि सेहत आपकी ठीक रहेगी। व्यापार में कोई विस्तार की योजना सामने आएगी। कारोबार से लाभ ठीक होगा और किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। मकर, आज किसी दूसरे का काम आपके निजी काम को प्रभावित कर सकता है। थोड़ा इस दिशा में ध्यान रखें। सरकार संबंधी कामों में सफलता का योग है। किसी करीबी से थोड़ा कहा सुनी हो सकती है, ध्यान रखें। और आज आर्थिक फायदा मिलने से मनोबल में बढ़ोतरी का योग है। कुंभ, नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। कारोबार में दौड़ धूप भी रह सकती है। घर परिवार में सेहत से जुड़े कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। आमदन ठीक होगी और किसी निजी चिंता के कारण मन थोड़ा उदास रह सकता है। मीन, लेन देन के कामों में आज आपको बड़ी राहत मिलने का योग है। व्यापार से लाभ ठीक होगा। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। यात्रा हो सकती है और किसी करीबी के काम में भी आपका समय लग सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।